कैसे हो बच्चों? ये रिलेशन एंड फंक्शन की क्लास 11th की लास्ट वीडियो है, जिसके अंदर मैं डोमेन एंड रेंज ऑफ जो भी फंक्शंस बच गए हैं वो आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप सब टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, पिछली क्लास में हमने डोमेन एंड रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन किया था। आज हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चन सेम है, मैं एक ही कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आप बाकी के प्रैक्टिस कर लेना। 25 माइनस एक्स स्क्वायर 16, 36 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12, कुछ भी हो सकता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 और अंडर रूट एक्स माइनस 1, और ऐसे भी हो सकता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी को यूज करते हुए क्वेश्चंस को देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमने देखा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डोमेन होता है एक्स, डोमेन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स कोऑर्डिनेट को। ठीक है, और रेंज किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई कोऑर्डिनेट को। तो हमारा फोकस है एक्स और वाई को निकालना कि एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम रूट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। वी नो दैट रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो रियल नहीं कहलाएगा। तो हमने 9 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया। इसके बाद हमने इसके फैक्टर्स करे, विच इज 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि हम इसके कोफिशिएंट को नेगेटिव अगर है तो इसको पॉजिटिव करके चलेंगे। तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस 3 और x प्लस 3 लिख लिया, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम नेगेटिव साइन को ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे या डिवाइड करेंगे, एक ही बात है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अब आप नंबर लाइन बना के उसके ऊपर यही दो क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर लोगे, एक -3 और एक 3। एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओवरऑल फंक्शन जो है, ये ओवरऑल फंक्शन ये लेस देन 0 है, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर कि ये ओवरऑल फंक्शन जो है दिस इज लेस देन 0। तो अगर ये लेस देन 0 है मतलब कि नेगेटिव है। इसका मतलब नेगेटिव है तो वो किसके बीच में आ रहा होगा? -3 और 3 के बीच में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x जो है, जो डोमेन है, वो -3 और 3 के बीच में होगा क्लोज्ड इंटरवल में। आप चाहो तो नंबर लाइन बनाकर उसको यहाँ से प्लॉट कर सकते हो इस तरीके से, ताकि टीचर्स को भी समझ आ जाए कि आपने क्या चीज करी है। ठीक है, ये हो गया हमारा डोमेन। तो हमारा डोमेन इस फंक्शन का निकला -3 से 3 क्लोज इंटरवल में, ये आपने याद रखना है। रेंज का वही कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। रेंज अगर हम करते हैं, एफ एक्स को हम y के इक्वल रखते हैं, y के इक्वल। तो हमने यहाँ पे अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर को y के इक्वल रखा, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, तो हम y को फोकस करके चलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग करी, ये आया 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, वो आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो आप चाहो तो स्टेप्स याद कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर मॉडुलस। मॉडुलस के अंदर अलग तरीके से हमने रेंज निकाली थी, तो एक्सेप्ट फॉर मॉडुलस आप यही स्टेप्स यूज कर सकते हो। पहला कि आप एफ एक्स को y के इक्वल रखोगे, या आपने पुट करना है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। उसके बाद आपको x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड करना है x इन टर्म्स ऑफ y। ये जैसा मैंने अभी तक आपके सामने किया है, ये देख लो, मैंने x निकाला इन टर्म्स ऑफ y। तो उसके बाद जो सिचुएशन आएगी, आप उसमें सिचुएशनल कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। अब यहां पर रूट आ रहा है तो मैं रूट यूज करूंगा, फ्रैक्शन आ रही होती तो मैं फ्रैक्शन यूज करता, मॉडुलस आ रहा होता बाई चांस तो मैं मॉडुलस यूज करता। वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन आ रही है, तो उसके हिसाब से हम कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं, कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो अभी यहाँ रूट आ रहा है तो हम रूट वाला वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने डोमेन के लिए यूज किया था। तो मैंने क्या किया, मैंने 9 माइनस वाई स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा। वही सेम है, देख लो, 3 माइनस वाई 3 प्लस वाई को मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा। माइनस कॉमन ले लिया, y माइनस 3 वाई प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा। तो y माइनस 3 और y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। सेम स्टेप्स कॉपी हो गए यहाँ पर भी -3 और 3 मैंने प्लॉट कर दिया, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अगेन ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है,
ओवरऑल फंक्शन फिर से देख लो, ये नेगेटिव आ रहा है हमारा, इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो ये भी -3 और 3 के बीच में आ रहा है, -3 और 3 के बीच में आ रहा है, बट ये रेंज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y हमारा 0 से बड़ा है, तो इसीलिए जो y है वो 0 और 3 के बीच में आएगा। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू √9 माइनस वाई स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो ये -3 और 3 के बीच में नहीं होगा। हमने ये लिखना है कि बिकॉज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब y जो है वो 0 और 3 के बीच में होगा, यानी कि रेंज जो होगी इस फंक्शन की वो 0 और 3 के बीच में होगी। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। एक और कर देता हूं मैं जल्दी से, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, एक और लिख लेते हैं, √16 माइनस एक्स स्क्वायर, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मैं जो स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ वो सेम ही है। तो पहले डोमेन के लिए काम कर रहे हैं, हमने 16 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया, 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया। यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट है, माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस 4 एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया, तो x माइनस 4 और x प्लस 4 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। नंबर लाइन बना ली, -4 और 4 के बीच में है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव वाला आ रहा है, तो x जो है -4 और 4 के बीच में होगा। ये हमारा डोमेन निकल गया, स्टोरी खत्म, इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं सोचना। रेंज का कॉन्सेप्ट क्या था, हमने पुट करना है सबसे पहले f(x) इज इक्वल टू y को, √16 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने y रख दिया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 माइनस वाई स्क्वायर हो गई, x की वैल्यू √16 माइनस वाई स्क्वायर हो गई, और वही कॉन्सेप्ट लगा के यहां से भी जब y निकालेंगे तो वो -4 और 4 के बीच में आएगा, बट y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए y भी 0 और 4 के बीच में रहेगा। तो आप ओरली भी सोच सकते हो, इतना कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये अंडर रूट वाले जो डोमेन रेंज निकालने वाले क्वेश्चन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में भी दूसरी टाइप क्या थी, जिसमें x पहले था नंबर बाद में था। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने दो टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं, एक में नंबर पहले है और एक में x पहले है। तो ये अब x वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या होगा। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन लिखा f(x) इज इक्वल टू, कोई भी उठा लेते हैं, √x² माइनस 4 ही उठा लेते हैं, चलो। डोमेन निकालना है, सेम कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। x² माइनस 4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा, x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा। अब आप ध्यान से देखो, x के कोफिशिएंट्स वैसे ही पॉजिटिव है, तो हमें कुछ माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने नंबर लाइन बनाई, दो क्रिटिकल पॉइंट -2 और 2 है, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा, x की वैल्यू -इंफिनिटी इंफिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इस बार जो ओवरऑल फंक्शन है, ओवरऑल फंक्शन हमारा ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो जब ओवरऑल फंक्शन हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हम पॉजिटिव वाले इंटरवल्स को कंसीडर करेंगे। तो ये दो इंटरवल्स आ रहे हैं, तो इसलिए जो x होगा वो -इंफिनिटी से -2 होगा, यूनियन 2 से इंफिनिटी होगा। अगर आपको प्लॉट भी करना है तो आप ये डार्क सर्कल का यूज कर सकते हैं इस तरीके से, और ये उधर वाला पार्ट ये इधर से, ये आपका डोमेन आ गया, x की वैल्यू आ गई कि x जो है इसके बीच में लाई करेगा। तो आप नंबर लाइन का यूज भी कर सकते हो, इंटरवल बना के भी लिख सकते हो, विच इज वेरी वेरी इजी, कुछ है नहीं इसमें। और जब हम रेंज वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो देयर इज नो चेंज। f(x) को हमने y रखा, √x² माइनस y 4 को हमने y रखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करी, देख लो सेम चल रहा है, x² माइनस 4 y² हो गया, x² इज इक्वल टू y² प्लस 4 हो गया। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है कि अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं कि x² जो है वो तो 4 से बड़ा है, ध्यान से देख लेना, मैं मार्क कर देता हूँ अलग से। ये जो x² माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा था, इसके अंदर मैं 4 को जब उधर लेके गया तो x² की वैल्यू 4 से बड़ी आ रही है। तो अब इसको यहां से लिंक करा मैंने, x² की वैल्यू 4 से बड़ी है तो y² प्लस 4 की वैल्यू भी 4 से बड़ी होगी, यानी y² जो है वो 0 से बड़ा होगा, तो y भी ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा। ये हमारे सामने रेंज निकली यहाँ से 0 से इंफिनिटी, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया है, कोई अलग चीज यूज नहीं करी है, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। एक मैं बिना आपको जिसमें स्क्वायर नहीं है, नॉर्मल x-1 था, वो क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूं। मान लेते हैं हमारे सामने क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू √x-1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो डोमेन बहुत आसान है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको ग्रेटर देन 0 रखा। अब यहाँ कोई फैक्टर थोड़ी बन रहे हैं, यहाँ से तो सीधा पता चल गया x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये 1 से इंफिनिटी हमारा डोमेन निकल गया। रेंज के लिए वही कॉन्सेप्ट है, f(x) को हमने y के इक्वल रखा, x-1 अंडर रूट को y के इक्वल रखा,
स्क्वायरिंग करी तो ये वाई स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायरिंग कर दी मैंने। एक्स की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। अब एक्स जो है वो 1 से बड़ा था, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 1 जो है ये भी 1 से बड़ा होगा, तो वाई स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा होगा और वाई भी 0 से बड़ा होगा, विच इंप्लाइज वाई जो है वो 0 और इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है। तो दिस इज रेंज एंड दिस इज डोमेन। ये हमारा कॉन्सेप्ट था डोमेन और रेंज स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस का। इस चीज को ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और आगे यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। मैंने क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, तो आप अपने स्कूल के एग्जाम में देख सकते हो, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो। जब आपका टीचर आपके सामने पेपर में ये क्वेश्चंस देगा तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हाँ ये चीज मैंने जो बताई थी वो एग्जैक्टली सेम आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 हमारी एनसीईआरटी की, जो इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो बस हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या दिया हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x। दो सिचुएशंस हैं हमारे पास, एक्स स्क्वायर और 3x है, दो सिचुएशन। और हमने क्या करा यहाँ पर, कंडीशन देखी कि अगर 0 और 3 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, और अगर 3 और 10 के बीच में है तो वो 3x है। तो अब देखो इसमें कॉमन, क्योंकि मैं सारी वैल्यूज को नहीं डाल सकता तो मैं कॉमन वाली वैल्यू को डाल के देखता हूँ। तो जब मैंने यहाँ पर 3 डाल के देखा, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से 9 आया। और जब मैंने दूसरे वाले में 3 डाल के देखा तो 3 इंटू 3, क्योंकि 3x था, 3 इंटू 3, यहाँ से भी 9 आया। तो आप खुद सोच सकते हो कि 3 की भी सेम इमेज आ रही है यहाँ पे 9, और दूसरे वाला 3 जो है उससे भी सेम ही इमेज आ रही है मेरे पास 9। तो ये जो रिलेशन है इसको मैं फंक्शन बोल सकता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर जो दूसरा वाला पार्ट है gx, उसके अंदर मुझे दिख रहा है कि कॉमन है 2। तो जब मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो ये आया 2 का स्क्वायर विच इज 4, और जब मैंने यहाँ पुट किया 2 तो 2 इंटू 3 यहाँ से आया 6। तो अब आप खुद देखो, दो की, ये 2 की दो इमेजेस आ रही है हमारे पास, 4 और 6 दो इमेजेस आ रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था इस वाले सेट को हम सन मान लेते हैं और इस वाले सेट को हम फादर मान लेते हैं, तो एक सन के दो फादर नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला जो रिलेशन होगा gx वो फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को करना है। सेकंड पर आते हैं हम, यहाँ पर सेकंड में लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप खुद देखो, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है। हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट किया, 1.1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, क्योंकि देखो हमने एफ 1.1 निकालना है, पहली चीज ये रही, एफ 1.1 यहाँ पुट करेंगे, और फिर हमने f1 निकालना है, फिर हमने वो यहाँ पे पुट करा। तो हमारे पास ये 1.1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आया, और नीचे चल रहा है 1.1 -1, तो ये ऊपर से सॉल्व करके आया 1.1 -1, 1.1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.1 -1, ये तो कट ही जाएगा, तो सॉल्व करके आएगा 2.1। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ। तो ये तो फ्रैक्शन आ गया, और फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है जो कि नीचे डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो हम इसको ध्यान रखना है, ये 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को नॉट इक्वल टू 0 रख दिया, क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए। हमने इसके फैक्टर्स बनाए, तो ये आ जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 2, ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट की है मैंने। यहाँ से x की दो वैल्यूज नॉट इक्वल में आ रही है, एक तो 6 और एक 2 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब डोमेन होगा सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 और 6, 2 और 6 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स पुट किए जा सकते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का, विच इज वेरी वेरी इजी। फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, फिफ्थ क्वेश्चन में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, इसको भी मार्क कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैंक पेज पे करते हैं इस क्वेश्चन को, वापस एनसीईआरटी वाले पार्ट पे आते हैं। फिर क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मुझे निकालनी है रेंज। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं रेंज का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रखा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने वाई के इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई रखा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई आया, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कॉमन लेके ये हमारे पास y अपॉन 1 माइनस वाई आ गई, विच मीन्स कि x जो है वो अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई है। क्लियर, अब ये रूट वाला कॉन्सेप्ट आ गया।
जो मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले एफ एक्स को वाई रखना है, वाई रखने के बाद आपने एक्स को वाई की टर्म्स में निकालना है, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। और अब आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे सिचुएशनल, जो भी सिचुएशन होगी। हमारी यहाँ पे सिचुएशन है कि y अपॉन वन माइनस वाई रूट के अंदर है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमने ये वन वाई अपॉन वन माइनस वाई को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखा। अब आप खुद सोचो, मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये y माइनस वन हो गया, और आपने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखा। अब आप इस नेगेटिव साइन को जब ऑपोजिट साइड पे लेके जाओगे तो y अपॉन वाई माइनस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं यहाँ से, एक आ रहा है आपके पास जीरो और एक आपके पास आ रहा है वन। क्लियर है? अब ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसको डिनोमिनेटर को उधर ले जाके जीरो बना दो। तो ये चीजें आपके दिमाग में भी अगर आ रही हैं तो ऐसा फॉलो नहीं करना है। तो यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, अगर मैं y माइनस वन को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो खुद देखो यहाँ से y की वैल्यू जीरो आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू वन आ जाएगी। ये नीचे वाले डिनोमिनेटर को उधर नहीं लेके जाना है कि उधर ले जाओ खत्म कर दो और y जीरो आ रहा है, नहीं। दो पॉइंट्स आ रहे हैं क्रिटिकल, दोनों को कंसिडर करके चलना है। तो हमने देखा यहाँ पे फिर से वही पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओवरऑल फंक्शन को देखो, अलग से मार्क कर देता हूँ फिर से यहाँ पर। ये ओवरऑल फंक्शन लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला इंटरवल हमें ये दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, y की वैल्यू निकाल ली, हमें y मिल गया कि y भाई साहब जो है वो जीरो और वन के बीच में आ रहे हैं। अब ये करने के बाद आपने ये देखना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, y की वैल्यू वन नहीं हो सकती, इसको ध्यान रखना है आपने, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही किया था कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता तो y की वैल्यू वन नहीं हो सकती। वन नहीं हो सकती इसलिए यहाँ पे लगाना है ओपन इंटरवल, जीरो हो सकते हैं इसलिए यहाँ पे लगाना है क्लोज इंटरवल। तो ये हमारी रेंज निकल गई जीरो और वन के बीच में। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑनलाइन सॉल्यूशंस अगर आप देखोगे भी तो आप लोगों को ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कहीं पर भी। आप चेक कर सकते हो, टैग कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि हाँ देखो ये वाला सॉल्यूशन जो है मैंने यहाँ पे ऑनलाइन इस वेबसाइट पे प्रॉपरली जैसे मैंने आप लोगों को समझा के बताया है वैसा देखा है। तो आप मुझे भेजना, मैं चेक करूंगा कि हाँ कोई ऐसा और भी है बंदा जो प्रॉपरली इस चीज को सॉल्व करके भेज रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, सेवंथ, ये सिक्स्थ हमारा हो गया है, उसमें भी यही लिखा हुआ है, लेट एफ इज इक्वल टू दिस बी अ फंक्शन आर टू आर डिटरमाइन द रेंज। तो रेंज होती है y, तो ये देख लो ये वाले हिस्से को मैंने y रखा था, आप इस सॉल्यूशन में देख सकते हो दोबारा से ये चीज थी। अगला क्वेश्चन सेवन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ बाई जी निकालना है आपको। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, ये फंक्शन एफ एक्स है आपका और ये हमारा फंक्शन जी एक्स है, तो आपने इन दोनों को ऐड कर देना है बस, और कुछ नहीं है। तो अगर एफ प्लस जी निकाल रहे हो तो ऐड कर दो एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस थ्री। सॉल्व कर लिया यहाँ पर मैंने, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा सॉल्व करके एक्स और टू एक्स, थ्री एक्स हो गया, और वन माइनस थ्री माइनस टू हो गया, ये मेरा आंसर होगा। कुछ है नहीं इसके अंदर। एफ माइनस जी करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, एफ प्लस जी करना है तो ऐड कर देना। दिस इज वेरी वेरी इजी, इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एट पर। एट क्वेश्चन में देखो ध्यान से लिखा है, अगर एफ के कुछ एलिमेंट्स हमें ये दिए हुए हैं और एफ एक्स जो है, एफ एक्स वो ए एक्स प्लस बी है, तो ए और बी की वैल्यू बताओ। तो पहली चीज तो आपने ये ध्यान रखनी है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये y है हमारा, ये y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी। तो आपने क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आप देखो, मैंने मान लो ये वाला पॉइंट जीरो कॉमा माइनस वन लिया, तो x की जगह पे जीरो डाल दिया, y की जगह माइनस वन डाल दिया, और प्लस b, तो b की वैल्यू निकल तो गई यहाँ से, तो b इज इक्वल टू माइनस वन आ गया, सिंपल। दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट उठाया मैंने, x की जगह मैंने जीरो डाल दिया, y की जगह मैंने माइनस वन डाल दिया, तो मेरी b की वैल्यू निकल गई। अब मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो मैं वन कॉमा वन ले रहा हूँ, इसी में डालते हैं, तो y की जगह वन डाल दिया, x की जगह भी वन डाल दिया, प्लस b, तो मेरा आप देखो b ऑलरेडी आ चुका था माइनस वन, इसको उधर लेके जाऊंगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन प्लस वन विच इज टू, ये मेरा a आ गया और ये मेरा b है, दैट्स इट। बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस कर लेना। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, एक तरह से सॉल्व मैं पूरा कर रहा हूँ, बट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस कर लो तो आपको प्रॉब्लम ना हो इस चीज में। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नाइन्थ क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है आर बी अ रिलेशन एन टू एन, मतलब पहला सेट भी नेचुरल नंबर्स का है और दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर्स का है। ठीक है, और ए इज इक्वल टू दिया हुआ है बी स्क्वायर, तो कह रहा है आर द फॉलोइंग ट्रू, तो चेक करते हैं ट्रू है या नहीं है।
कह रहा है ए कॉमा ए रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा ये बताओ, ए कॉमा ए। तो हमने क्या करा, यहां डाल दिया ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, नॉट पॉसिबल। सिर्फ उन्हीं नंबर्स के लिए होगा जो इक्वल होंगे, जैसे 2 है, ठीक है, 1 को छोड़ के कहीं पर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूं तो 2 का स्क्वायर ये इक्वल थोड़ी है, अगर मैं 4 लेता हूं तो ये 4 का स्क्वायर इक्वल थोड़ी है। तो ये सिर्फ 1 के केस में इक्वल होगा, बाकी किसी केस में इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये सिचुएशन जो है वो फॉल्स है। क्लियर हो गया। दूसरे में बोल रहा है ए कॉमा बी रिलेशन में आ रहा है, विच इंप्लाइज बी कॉमा ए भी रिलेशन में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है क्वेश्चन का, दोबारा से बता रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि भाई ए कॉमा बी जो है वो ऑलरेडी है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये आपको गिवन है, दिस इज गिवन, ये गिवन है। अगर ये जो पहले वाली चीज लिखी हुई है ना इंप्लाइज से पहले वाली, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, का मतलब है कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए मैंने लिखा कि हाँ ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। अब आप खुद सोचो, अगर ए बी स्क्वायर के इक्वल है तो बी स्क्वायर तो भाई ए स्क्वायर हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोल रहा है बी कॉमा ए बिलोंग करेगा आर को, ये बताओ हाँ या ना। तो हमने कहा अगर हम इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बी स्क्वायर जो है, ये जो है वो ए स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, ए स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बी स्क्वायर तो ए के इक्वल था। तो इसलिए ये वाली सिचुएशन भी हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। और थर्ड सिचुएशन पे आते हैं। थर्ड में देखो इंप्लाइज से पहले 2 लिखे हुए हैं, पहले वाले को अगर मैं उठाऊं तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और दूसरे वाले को उठाऊं तो बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहां से मेरे को क्या ए सी रिलेशन में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ए जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर मैं ए और सी का रिलेशन ढूंढूंगा तो ये ए इज इक्वल टू सी की पावर 4 आएगी, स्क्वायर नहीं आएगी, इसलिए ये वाला पार्ट भी जो होगा वो फॉल्स होगा, ये ध्यान रखना। ऐसा सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें तीनों कंडीशंस ट्रू है, और ये जो मिसलेनियस का क्वेश्चन है इसमें तीनों कंडीशंस जो हैं वो फॉल्स हैं। तो आप एक बार वो एग्जाम्पल भी कर लेना, और अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, सो दैट कि आपको कोई भी इसमें डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10th पर। 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए ये रहा, बी ये रहा, एफ ये रहा। कह रहा बताओ क्या एफ रिलेशन है। हमने चेक करके देखा, 1 5 से रिलेटेड, 2 9 से रिलेटेड, ऐसे बना लो एरो डायग्राम अगर मन करे तो। ये हो गया 1 2 3 4, थोड़ा सही से बना लेते हैं इसको, ये हमने बना लिया यहाँ पे 1 2 3 4, और दूसरे वाला भी बना लिया हमने यहाँ पे 5 9 1 5 11। तो देखो 1 5 से रिलेटेड है, 2 9 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, 4 5 से रिलेटेड है, और 2 11 से रिलेटेड है। तो ये रिलेशन तो है भाई, सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है, रिलेशन तो है, रिलेशन तो होता ही है। क्या ये फंक्शन है, नहीं है, क्योंकि 2 की 2 इमेजेस आ रही है, 2 की एक इमेज आ रही है 9, एक आ रही है 11। तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फंक्शन नहीं है, और मेरे वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सन है और ये दोनों फादर हैं, विच इज नॉट पॉसिबल कि एक सन है 2 फादर हैं। तो यहाँ पर भी ये फंक्शन नहीं होगा, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ये था हमारा 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं 11th क्या बोल रहा है। 11th क्वेश्चन बस खत्म ही हो गई, दो क्वेश्चन रह गए। 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 11th क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड इंटू जेड, जेड बाय जेड दिया हुआ है, और ये रिलेशन है ए बी ए प्लस बी। तो कह रहा है क्या ये फंक्शन है, चल चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे दिया ए को ले लिया मैंने -2 और बी को ले लिया मैंने -6। अब हम फंक्शन का एलिमेंट निकालते हैं। फंक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है -2 इंटू -6, ठीक है, -2 इंटू -6, इसको लिख लेते हैं दोबारा, तो ये आ गया 12। और y कोऑर्डिनेट है a प्लस बी, तो अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा -8, -8, ठीक है। अब हमने a की जगह पे लिया 2 और b की जगह पे लिया 2, 6, a की जगह पे लिया 2 और b की जगह लिया 6। अब हमने x कोऑर्डिनेट निकाला, तो y 6 2 12, और जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो y 8। तो ये क्या हो गया हमारा 8, ये हमारा हो गया कि 12 की एक इमेज आ रही है -8 और एक 12 की इमेज आ रही है 8, यानी कि एक सन और 2 फादर, -8 और 8, नॉट पॉसिबल। ये -8 बनाने में ही दिक्कत आ रही है, -8 और 8। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला क्वेश्चन में फंक्शन नहीं है, ये हमने जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल देना है, दैट्स इट। लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, देख लेना ध्यान से। ए सेट दिया हुआ है 9 10 11 12 13, ए दिया हुआ है a to n,
एफ एन दिया हुआ है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन, तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन देखते हैं। 9 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो आएगा 3। 10 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे 2 और 5 आएगा, हाईएस्ट वाला लेना है तो आ जाएगा 5। 11 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे तो 11। 12 के देखेंगे तो 3 आएगा एक हमारे पास, तो 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 13 के लिखेंगे तो 13 आएगा, तो 13 आएगा। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे और यही हमारी रेंज कहलाएगी। रेंज, इसको लिख लेते हैं रेंज, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारी रेंज कहलाएगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये हमारी रेंज 3, 5, 11 और 13। एक बार दोबारा बता देता हूं, हमें सिर्फ हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो 9 के प्राइम फैक्टर्स आते हैं 3। 10 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 और 5, हाईएस्ट लेना था 5। 11 का तो 11 ही होगा, 12 का 3 होगा, 2 होगा, पहले मैं 2 भूल गया था लिखना, 2 होगा और 3 होगा, तो हमें हाईएस्ट लेना है 3, वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 13 का हमारा 13 होगा, तो हमने 13 ले लिया। तो ये मैंने जो एलिमेंट्स बनाए हैं ये सारे के सारे रिलेटेड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिलेटेड हैं, इसीलिए हम इसको रेंज भी बोलेंगे यहाँ पर। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। डोमेन रेंज भी मैंने आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से करना है। अब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं और मेरा असाइनमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि असाइनमेंट अगर कर लिया तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, असाइनमेंट के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। आपको रिलेशन फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपको मेरा पूरा असाइनमेंट सॉल्व करना जरूरी है, वो ध्यान रख लेना। आप किसी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं जाओगे। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा। ये हमारा रिलेशन फंक्शन था, जो लास्ट वीडियो थी, खत्म होती है। थैंक यू सो मच।